ब्लैक मैजिक क्या होता है और क्या ये ब्लैक मैजिक सभी को होता है? हाँ, ये सबको होता है। ब्लैक मैजिक जब हम कहते हैं तो ब्लैक मैजिक का अर्थ है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोगों ने एक दूसरे पे किया है, मतलब आपने नहीं किया है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी जो गंदगी लोग करते थे पहले आपस में, पहले बहुत होता था ये। सीधे वार नहीं करके तंत्र मंत्र, यहाँ तक कि राजाओं में भी, बादशाहों में भी इसकी मार होती थी आपस में तंत्र मंत्र की, तो पब्लिक में भी होती थी। तो आपस में जो करते थे एक दूसरे पे तंत्र मंत्र, बहुत से लोग तो अपने घर वालों के ऊपर ही करते थे कि ये बीमार हो जाए, ये मर जाए, ये ऐसा मेरे वश में हो जाए। ऐसे करके तमाम पूर्वज करते रहते थे, सास बहू पे, तो बहू पति पे, तो ऐसे करके ये जो पीढ़ियों से चला आता है, कोड़ इकट्ठा होता रहता है। और ये कोड़ इकट्ठा होते 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 उसमें चूँकि आसुरी शक्तियाँ ही रहती हैं। अगर आप किसी को तंत्र कर रहे हो कि ये जल्दी से मर जाए, तो वो गंदी शक्तियाँ ही हैं, गंदे जीवन ही हैं जो आपने प्रवेश करा लिए अपने डीएनए में, और स्वयं के डीएनए में प्रवेश करा लिए हैं। भाई आपने अपने देवरानी ने जेठानी पे किया, सपोज करिए, तो वो तो डीएनए का ऊर्जा पथ तो एक ही है। तो देवरानी ने अगर जेठानी पे कर दिया या भाई ने भाई पे कर दिया, तो अपने ही डीएनए पे आदमी कर रहा है, अपने पैर पे नहीं, अपने सिर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। तो वो स्वयं अपने ही ऊपर किया हुआ जो तंत्र है, वो काला जादू कहलाता है। तो उससे डार्क, मतलब अंधापन है वो। आदमी अंधेपन में कि हमको बहुत प्यार करता है, और अंदर अंदर वो तंत्र मंत्र जादू टोना कर रहा है। तो वो जो धीरे 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 पीढ़ी दर पीढ़ी ये विकसित होते रहते हैं, और जो जीवन अंदर आ जाते हैं तंत्र के द्वारा, ये फिर इनकी योनियाँ परिवर्तित होने लगती हैं। इनके किए गए जो कार्य हैं गंदे, उससे इनकी योनियाँ परिवर्तित होकर ये और ख़तरनाक होते जाते हैं, बहुत ही डेंजरस होते जाते हैं। और फिर इसके बाद यही लोग फिर अपने आगे वंशजों को, जो बदमाश ही होते हैं, वो मारना शुरू करते हैं, मार के ले जाते हैं। जैसे एक्सीडेंट से कोई मरा है पितृ, तो एक्सीडेंट से ही मरने की प्रेरणा देगा सबको। वो एकदम गाड़ी देखेगा, एकदम से खड़खड़ा जाएगा, गाड़ी लेके घुस जाएगा। कोई फांसी लगा के मरा है, तो उसका जो अंतिम थॉट है फांसी लगा के मरने वाला समय का, कि ये सब ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, फांसी लगा ली। तो उसके मरने के बाद जब वो रहेगा पूर्वज किसी व्यक्ति विशेष पे, वंशज पे, उसको वही थॉट्स आएंगे कि सब बेकार है, दुनिया बेकार है। तो उसका जो आखिरी थॉट था मरते समय का, आपका पहला थॉट बन जाता है, आगे रहता है। आदि फांसी लगा लेता है, उसको पता भी नहीं। वो तो जब लटक जाता है फांसी में, तब उसको पता लगता है कि अरे हमने फांसी क्यों लगा ली, मर रहे हैं, अब कोई बचाने वाले भी नहीं, स्टूल लात मार के गिरा दिया है। तो ऐसे लोग मर जाते हैं। तो ऐसे ही यही काला जादू जो पीढ़ियों में सब एक दूसरे के ऊपर, घर वाले ही एक दूसरे के, नातेदार रिश्तेदार, कोई बाहरी तो करने आता नहीं है, करता है करवाता पास वाला ही है, घर वाला ही होगा, मित्र होगा, वही करेगा। तो काला जादू का अर्थ है कि वो पीछे की जो गंदगी है चली आ रही, दसियों बीसियों पीढ़ियों से चली आ रही है, पच्चीसों पीढ़ियों से चली आ रही है, पचासों पीढ़ियों से चली आ रही है, वो गंदगी एक के बाद ऐसे ऐसे धीरे धीरे आप तक पहुंची है, और आपको जीने नहीं दे रही है। वो काला जादू है। गुरुदेव, वो कौन से लोग हैं जिनको ब्लैक मैजिक कटवाना चाहिए और ब्लैक मैजिक कटाने का सबसे सही तरीका और समय कब होता है? देखिए, जैसे किसी ने सोचा कि हमारे परिवार के सदस्य ही बीमारी से ग्रस्त हो जाए, तो उन्होंने ब्लैक मैजिक उसका नाम दिया, कराया पीढ़ियों में। अब वो तो मान लीजिए कैंसर से होके मर गए, ख़त्म हो गए। मरने के बाद वो उसी के साथ बंध जाएंगे जिसने मारा है, उसके साथ बंधेंगे ये। वो ब्लैक मैजिक एक तरह का पिटारा है, उसी में पितर बंध जाएगा, उसकी मुक्ति नहीं होगी। फिर जिसको कैंसर होके मरा है, अब वो अपने दूसरे पितर पे रहेगा रहेगा, अपने वंशज पे, तो वहाँ पर भी वही हाल होगा, उसको भी कैंसर होगा। जिस तरह से मृत्यु हुई है, वो सब बने रहते हैं ब्लैक मैजिक, जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं या पूर्वजों द्वारा बीमार करके या ग्रस्त करके या किसी भी तरह एक्सीडेंट करके जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो सब ब्लैक मैजिक के बंधे रहते हैं। इनका मुक्त होने का जो समय है वो 9वें हवन के बाद है। इसमें तमाम राक्षस, दानव, दैत्य, असुर, इस टाइप के लोग भी रहते हैं तमाम, जो योनियाँ परिवर्तित होते होते वो काफ़ी खतरनाक हो जाते हैं। तो वो उनको आखिरी में ही निकाला जाता है, क्योंकि बहुत सी एनर्जी लेके निकलते हैं। तो ये जब नवा हवन हो जाए, नवा हवन होने के बाद फिर वो व्यक्ति दरबार आए और संकल्प ले, जैसे यहाँ कटता है। तो ब्लैक मैजिक कटने का मतलब ये नहीं कि केवल ब्लैक मैजिक कट रहा है। ब्लैक मैजिक के कार्यक्रम का एक नाम दिया गया, ब्लैक मैजिक वो इसलिए दिया गया कि सबसे टफ है, वो एक नाम दे दिया। तो ब्लैक मैजिक में क्या जाता है, सारी आसुरी शक्तियाँ बची हुई जाती हैं, गंदी जाती हैं, बचे हुए सब असर जाते हैं शरीरों के, संपत्तियों के, चल अचल संपत्तियों के असर जाते हैं सारे।
जितने भी तंत्र हैं, जितने भी प्रकार के तंत्र किए गए हैं पीढ़ियों में, वो सारे जाते हैं। जो काला जादू घर पे भी किया जाता है, काला जादू वो भी जाता है। शमशान की तमाम क्रियाएं होती हैं, तमाम अभिचारिक प्रयोग होते हैं, वो सब इसी में जाती, गंदगी निकलती है। तमाम गलत लोग करते थे, किसी के नाम से गाड़ देते हैं, पानी में बहा देते हैं, या किसी पशु पक्षी खिला देते हैं करके, ये सारा जाता है। और इसी में ही जो कुछ श्राप होते हैं किसी को वंशजों में, पीढ़ियों में, वो श्राप कटते हैं। दरबार श्राप भी काटता है सबके। और इसी में ही जो शरीरों पर काला जादू किया जाता, कभी जो व्यक्ति आया सपोज उस पर मान लो किया गया, तो वो भी जाता है, कटता है। और तमाम रोग जाते हैं इस, जब आप संकल्प में शामिल होते हैं काला जादू कटने वाले में, इसमें तमाम प्रकार के रोग आप देखते हैं। तमाम लोग आते हैं, तमाम बड़ी बड़ी गांठें होती, तुरंत गायब हो जाती लोगों की बैठे बैठे, बड़ी होती छोटी हो जाती, छोटी होती गायब हो जाती है। तो ऐसे तमाम चीज़ें आती, रोग, चल नहीं पाते, लकवा मारा है, टेढ़े मेढ़े हैं, तमाम तरह से समस्या के, श्वास नहीं ले पा रहे हैं, ब्रीदिंग नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन अच्छे हो रहे हैं। जो खतरनाक रोग हैं, असाध्य रोग हैं, उनकी तीव्रता कम हो जाती है। तो ये सब नवे हवन के बाद, उस समय एनर्जी फुल होती है आपके पास, तो उस समय उसको सभी कुछ काटने में कोई समस्या नहीं है। इसी में वो सब गंदी चीज़ें चली जाती हैं निकल के, जो आपको कल्पना में भी नहीं है। जैसे तमाम स्मृतियाँ निकल जाती हैं, गंदी स्मृतियाँ दिमाग में हैं, ऐसी स्मृतियाँ हैं जो आपको जीने नहीं दे रही हैं, निद्रा नहीं आती या बहुत आती है, पागलपन आता है, दौरे पड़ते पागलपन के, ऐसे सब चीज़ें, जितनी भी समस्याएं हैं एक साथ, ये काला जादू जो कार्यक्रम होता है ब्लैक मैजिक का, उसमें जाती हैं निकल के बाहर, सब बाहर हो जाती, ख़त्म हो जाती हैं एक साथ। तो इसका नाम ब्लैक मैजिक दिया। लेकिन ये नवे हवन करने के बाद ही आदमी को इसको करना चाहिए। और उसमें ये बात है कि भाई जिसका जो व्यक्ति नहीं आ पा रहा है, उसका कपड़ा रख के कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन यही है कि कपड़ा जिसके रख के कर रहे हैं आप संकल्प, जिस व्यक्ति का परिवार के, पहले आपका स्वयं का काला जादू तंत्र कट चुका हो, आप भाग ले चुके हो, आप पूरी तरह फ्रेश हो, आपको पेशी ना आती हो, तो ही आप कपड़ा लेके बैठे। नहीं, कपड़ा लेकर के आप बैठेंगे, उसकी गंदगी खींचेगी और आपको पेशी आने लगेगी, तो आप संकल्प नहीं ले पाएंगे, फिर आप कहेंगे गुरुजी कट नहीं पाया। तो यही शर्त है कि जिसको पेशी आती है वो कपड़ा लेकर के परिवार के सदस्य का ना बैठे, वही बैठे सदस्य जो स्वस्थ है और परिवार का बैठ करके कपड़ा लेकर के सदस्य का काला जादू कट सकता है। 100% कटता है कपड़े से, जैसे शरीर का कटता है ऐसे कपड़े वाले व्यक्ति का भी कटता है, 100% एकदम फ्री होता है। अच्छा गुरुदेव, जो कपड़े की बात जिक्र किया गया है, तो कपड़े में भी जो जितने भी लोग आ रहे हैं, वो एक बार में ही सारे कपड़े लेके कटवा सकते हैं, और क्या पूरा ही कट जाता है या कुछ उसमें अंश रह जाता है? बिल्कुल कोई अंश नहीं रह जाता। जैसे शरीर वालों का बैठ के कटता है, सारा गंदगी जाती है एक साथ, जो मैंने गिनाया, ऐसे ही जो कपड़ा जिसका रखा जाता है उसका भी वैसे कटता है। लेकिन एक बार में एक ही व्यक्ति का कपड़ा रख के बैठना होता है, एक ही व्यक्ति का संकल्प होता है, एक व्यक्ति लेता है। परिवार के अगर 2 व्यक्ति आए हैं और उनके पास 2 ऐसे लोग हैं जो कपड़ा लेकर के जिनका कटना है, जो नहीं आ पाए 2 लोग, तो एक एक कपड़ा लेके बैठ सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि पहले उनका स्वयं का कट गया हो ब्लैक मैजिक, और एक ही कपड़ा एक व्यक्ति रख सकता है। आपका कोई सवाल हो जो आप गुरुजी से जानना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं, तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। बोल साचे दरबार की, बोल करौली सरकार। भजले रे मन श्री राधा रमन, श्री राधा रमन, श्री राधा रमन। भजले रे मन श्री राधा रमन, श्री राधा रमन, श्री राधा रमन। करौली सरकार पूर्वज मुक्ति धाम कानपुर से लाइव आरती देखें प्रत्येक रविवार सायं 7 बजे से सिर्फ दिशा टीवी पर। दिशा टीवी को अपने मोबाइल पर देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से दिशा टीवी ऐप को आज ही डाउनलोड